हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट टू साइंस। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो में एकदम सिंपल वे में खत्म करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा देखिए। एट द एंड आपके दोनों रूल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये अच्छे से क्लियर होंगे तो ही आगे चल के व्हीटस्टोन ब्रिज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ बहुत ही सिंपल रूल है। किसी भी एक जंक्शन पॉइंट पर जितनी भी करंट की वैल्यू, जो भी करंट आ रहा है, इक्वल टू होगा जितना करंट उस पॉइंट से बाहर जा रहा है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड या जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो नेट करंट की वैल्यू होगी हमेशा ही जीरो के इक्वल होगी। नेट करंट मतलब जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है, दोनों का ही जो सम होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन पॉइंट, नोड, कुछ भी बोल सकते हैं, इन ए सर्किट इज जीरो। ठीक है ना। हम यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें I1, I2, I3, I6 एंड I8 ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इस जंक्शन पॉइंट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये इनपुट है ये। और यहाँ पर I5, I4 और I7, ठीक है, ये सारे हमारे आउटपुट हैं। ये करंट बाहर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या KCL भी बोलते हैं इसको, तो इसके अकॉर्डिंग ये जितने करंट आ रहे हैं, इनसाइड आ रहे हैं, इनपुट हैं, इन सबको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और जो आउटपुट जा रहा है इनको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इन सभी का सम होता है जीरो। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव साइन थे तो पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो इनको यदि हम ये माइनस वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज दें तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है इनपुट्स का सम इज इक्वल टू आउटपुट्स का सम। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर टोटल जो चार्ज, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा था उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर जा रहा है। तो ये यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कि यहाँ पर कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है, चार्ज सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एक्सरसाइज में पूछा जाता है। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू dq/dt होता है इंस्टेंटेनियस करंट। यदि करंट किसी भी पॉइंट पर, जंक्शन पॉइंट पर जीरो है तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम जीरो मान के चलेंगे, dq/dt जीरो हो जाएगा। और जब हम इसे जीरो के साथ dt मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, बिफोर रीच द पॉइंट एंड आफ्टर दैट, है ना। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल लॉ था। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ थोड़ा सा टिपिकल लगता है लोगों को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आप अच्छे से डिटेल में समझेंगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें हमें क्या बताया गया है, इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स एंड EMF। ठीक है ना, यहाँ पर भी अलजेब्रिक सम की बात हो रही है, लेकिन यहाँ हम करंट की बात करते थे, यहाँ पर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल एंड EMF क्यों बोला है हमने, पोटेंशियल एंड EMF का मतलब है, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो हम इसे EMF बोल रहे हैं। ये बैटरी कनेक्ट करी हमने सर्किट में, और पोटेंशियल का मतलब है कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मान के चलिए ये रेजिस्टेंस है, मान के चलिए ये बैटरी से करंट आ रहा है, ये कोई अप्लायंस है, LED बल्ब है, हमें मान के चलते हैं छोटा सा कोई बल्ब है, वो इस बैटरी के करंट से या वोल्टेज से ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ ड्रॉप होगा। ठीक है ना, यहाँ पर पोटेंशियल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वोल्टेज में कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे स्टेडी फ्लो चलता रहेगा, रेजिस्टेंस आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसे ही हमने पोटेंशियल बोला है। EMF जो बैटरी का आउटपुट है। ठीक है ना, तो इन सभी का सम जो होगा हमेशा ही जीरो होगा। इक्वेशन फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E प्लस V इज इक्वल टू जीरो। V को हम IR के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि EMF और पोटेंशियल का सम जीरो हो रहा है। बुक्स में हमें ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जो EMF है, नेट EMF इज इक्वल टू होगा, नेट मतलब जितना अमाउंट ऑफ चार्ज अंदर जा रहा है उतना ही ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और या तो फिर सभी वोल्टेजेस का सम जीरो होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एंड EMF इज जीरो। ठीक है ना, अगर अभी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस डायग्राम, ये पूरे डेरिवेशन के बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक हमने पूरा अरेंजमेंट लिया है, यहाँ पर ABCD, बेसिकली AEFD, ये एक क्लोज लूप है, लेकिन इसे भी हमने दो भाग में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ पर इधर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ABCD ये फर्स्ट लूप है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है। सेकंड लूप में ऐसी डायरेक्शन है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं, यहाँ से वापस आ रहे हैं। यहाँ सभी में हमने रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। हम बेसिकली इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे सही होता है या नहीं होता है, वेरीफाई कर रहे हैं हम इसे। तो देखिए, हाँ अच्छा ठीक है, पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। प्रूव हम यहाँ करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज।
अब बैटरी से यहाँ से अगर कोई अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है और अगर वापस इस पर आ रहा है तो यहाँ पर सेम पॉइंट से निकलकर सेम पॉइंट पर वापस आने में वर्क कितना होगा, जीरो होगा, कोई वर्क होगा ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, मतलब वर्क की जगह जीरो पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो होगा, ठीक है ना, वर्क जीरो हो रहा है ना, क्योंकि सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट पर वापस आने में कोई वर्क नहीं होता है। अगर हाँ एक शॉर्ट में मैं और बता देता हूँ, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, सेम पॉइंट पे वापस आ रही है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वर्क जीरो, और वर्क जीरो होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो हम वही बोलते हैं कि सभी पोटेंशियल्स का सम जीरो है, ठीक है ना। फर्स्ट लूप का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी ए, इस लूप में अगर हम देखें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, तो यहाँ पर देखिए हमें करना बेसिकली कुछ नहीं होता है कि जहाँ से चार्ज निकल रहे हैं, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस बाहर की साइड निकल रहे हैं, तो यहाँ से इस टाइप से चार्जेस आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो भी पॉजिटिव साइन से आप एंट्री ले रहे हैं ना, तो आपको प्लस में लिखना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1, रेजिस्टेंस है R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का I1 R1। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के आगे पॉजिटिव टर्मिनल सेम टू सेम आ गया है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब ये करंट यहाँ से गुजरा I3 इसी डायरेक्शन में, ये प्लस माइनस है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जब करंट आगे बढ़ेगा तो I3 जाएगा, इधर पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखने को मिल जाएगा, I3 R3। तो I3 R3 भी क्या होगा, प्लस के साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस पॉइंट पे एंट्री हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये हम चले सी डी, अब डी से जब आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन दिख रहा है, किसका, बैटरी का, और बैटरी का ईएमएफ कितना है E1, तो इसे हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पे हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम देखेंगे BEFCB, क्योंकि हमें इससे डिपेंड नहीं करता कि हम किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, हम तो सिंपली लूप ले रहे हैं। ये BEFCB, ये हमने लूप ले लिया, ठीक है, BEFCB, ठीक है ना। अब आप यहाँ से देखिए, हमारे प्लस टर्मिनल ये है, यहाँ से चार्जेस बाहर निकल रहे हैं, इस साइड चार्जेस आए, तो ये रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमेशा जहाँ से चार्ज आ रहे हैं इसे हम प्लस टर्मिनल मानते हैं। तो यहाँ से हम आए, यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I2R2 हम किस साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि प्लस के सामने आए हैं तो प्लस आ जाएगा। यही चार्ज आगे बढ़ेंगे हमारे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा, I3R3, ठीक है। I3R3 भी किसके साथ आएगा, प्लस के साथ, क्योंकि ये प्लस पॉइंट पे एंटर हो रहा है, नेगेटिव पे बाहर हो रहा है। अब यहाँ से हमारा करंट चल के वापस आएगा माइनस टर्मिनल पे, तो यहाँ पे फिर हमें E2 माइनस का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था कि हमें दो, जैसे ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, I3R3 यहाँ भी आ रहा है, I3R3 दोनों लूप्स में आ रहा है, तो ऐसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के लिए सबसे ईजी मेथड जो होती है वो होती है एलिमिनेशन मेथड। हमें करना क्या होता है, अब देखिए ये दोनों क्योंकि सेम साइन के साथ हैं, इसलिए हमें एक को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक मिनट ऐसा करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम देख लेते हैं साइन चेंज करने वाली प्रोसेस। यहाँ पर हम माइनस कर दें, यहाँ पर हम माइनस कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें, ठीक है। तो ये साइंस चेंज हो चुके हैं। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, I1R1 माइनस I2R2, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का E1 प्लस का E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IR वाले टर्म्स को और E वाले टर्म्स को सेपरेट कर लें तो I1R1 माइनस I2R2, यहाँ से अगर हम प्लस निकाल लें बाहर तो हमें क्या मिल जाता है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन या नेट वोल्टेज या नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्लस नेट ईएमएफ का सम हमें मिल रहा है 0, या फिर हम IR को V के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट थिंग अपनी प्रूव कर ली है। अब इसे यदि हम ऐसे लिखना चाहें, I1R1 माइनस I2R2 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म उठ के उस साइड चला जाए, ठीक है। E1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, E2 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन IR, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज। तो ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 होता है। यहाँ पर आप देखिए E इज इक्वल टू IR, E इज इक्वल टू IR हमने प्रूव कर लिया, E प्लस V इज इक्वल टू 0, तो E प्लस V इज इक्वल टू 0 ये भी हमने प्रूव कर लिया है।
सारे बुक्स की मेथड्स के हिसाब से हमने प्रूव कर लिया है, यही होता है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किरचॉफ्स लॉ में, व्हीटस्टोन ब्रिज में, डेरिवेशन में भी हेल्प मिलेगी और उसके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलेगी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगर अभी भी कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। और अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर आपको जल्दी मिल जाएगा, आपको उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। चैनल को सपोर्ट करते रहिए गाइस, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।